ग्रीटिंग्स 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 मेरी इग्नाइट फैमिली पूरी दुनिया से। मैं आपका इग्नाइटेड वर्किंग अपलाइन हूँ, वन एंड ओनली पद्मन सिनाथी राजा। ऑल राइट, आपका चीफ, आपका वर्किंग अपलाइन। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा भाई अदली, मेरा भाई इसाम और मेरा भाई इलियास, ये सभी अनबिलीवेबल इग्नाइटेड वॉरियर सीरिया में सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऑल राइट, इग्नाइट को अब सीरिया में आ गया है। ऑल राइट, लॉन्च कर रहे हैं ऑफिस सीरिया में। मेरे दिल में सीरिया के लिए एक बहुत ही खास जगह है, और जो भी सीरिया से मुझे अभी देख रहे हैं, आई लव यू गाइज। मैं बहुत समय पहले आपकी कंट्री में आया था और दोबारा विजिट करना चाहता हूँ, और मैंने एक प्रॉमिस किया था जब मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की इग्नाइट की, कि हम ऑफिस अपना सीरिया में ज़रूर बनाएंगे। वो सभी चैलेंजेस जो मेरे सीरिया के ब्रदर्स ने, सिस्टर्स ने देखे हैं अपनी लाइफ की इस जर्नी में, मैं बहुत ही सीरियसली, मेरा सपना है इग्नाइट में कि मदद करूं, हेल्प करूं सीरिया के लोगों की। ऑल राइट, और सीरिया के लोगों तक ये एंटरप्रेन्योरशिप का फॉर्म पहुंचे, ग्रेट प्रोडक्ट्स पहुंचे जो कि इग्नाइट के हैं। और जब अदली वहां पर पहुंचा इसम और इलियास के साथ, मेरा सपना सच में रियलिटी में बदल गया। सो ये बहुत ही भावुक दिखने वाला पिक्चर्स, वीडियोस और वो सभी फोटोज और इसम ने रिकॉर्ड किए मेरे इग्नाइटेड डाउनलाइंस जो कि सीरिया में है, और वो मुझे भेज रहे हैं वीडियो मैसेजेस। तो ये सब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो सीरिया में, कॉन्ग्रेचुलेशन, और पूरी दुनिया को कॉन्ग्रेचुलेशन। हम आप तक आ रहे हैं, आप जहाँ पर भी हैं पूरी दुनिया में हम आप तक पहुंच रहे हैं। और मैं बहुत बात कर रहा था लीडर्स के साथ इग्नाइट के, मेरा जो यूजुअल टीएटी फॉलो थ्रू होता है उसमें बात कर रहा था, और जो कौंसल अपलाइन सेशन होता है उसमें, और मैंने शुरुआत किया, एक चीज़ को सेंस किया, मैंने एक चीज़ को महसूस किया कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हो रहा है, जो कि मेरा मानना है कि सब जगह हर ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। और मैं चाहता हूँ उस टॉपिक को एड्रेस करना अपने इस वेडनेसडे मैसेज में। तो बहुत ध्यान से सुने, अपने कप को खाली करें, अपने हार्ट को ओपन करें अपने चीफ के लिए। ओके, देखिए, जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करते हैं तो हर एक बंदा उसमें जो है वह वही सेम चीज़ नहीं करेगा। तो भले आपका बेस्ट सिस्टम क्यों ना हो, वह फिर भी परफेक्ट तरीके से डुप्लीकेट नहीं होगा, क्योंकि कोई दो ह्यूमन सेम नहीं होते हैं। पर्सनालिटी, कैरेक्टर, स्टाइल सब कुछ अलग होता है। मैं, अदली, अरुण, डेविड, देव, हम सब सेम नहीं हैं। ऑल राइट, हम सेम चीज कह सकते हैं पर उसका मतलब सबके लिए बिल्कुल अलग अलग होगा। और मैंने इस चीज को देखा है अपनी इस जर्नी में, इस इंडस्ट्री में कई सालों से, और मैंने रियलाइज किया कि आज 2026 में बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं सिस्टम को, जो कि उनके अपलाइंस का सिस्टम है। भले ही वो पावर ऑफ एसोसिएशन हो, या फिर रूल 3 हो, या फिर 2 लोगों को ढूंढना हो, या फिर 4 लोगों को। ऑल राइट, तो जो भी वो फॉलो कर रहे हैं, तो वो किसी ना किसी प्रकार के सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। कुछ सिस्टम एफिशिएंट होते हैं, कुछ एफिशिएंट हो रहे हैं, पर हर कोई कुछ ना कुछ फॉलो कर रहा है सिस्टम। पर फिर कुछ कारण की वजह से, कुछ सिस्टम करने के बाद, कुछ समय के बाद वह वापस मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं सही चीज कर रहा हूँ, क्या ये चीज काम कर रही है, या कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। बहुत सारे डाउनलाइंस मेरे पास आते हैं और वह अपने वाक्य की शुरुआत करते हैं कि बताइए क्या मैं गलत कर रहा हूँ। और मैं उनसे पूछता हूँ कि आप मुझसे ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, आप क्यों अपने चीफ से पूछ रहे हैं कि क्यों आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, क्यों आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। तो उनका जवाब ये होता है कि वह, उनको वह रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जो वो देखना चाहते हैं, उनको वह साइन अप जो वो चाहते हैं वो उनको नहीं मिल रहे हैं, या जो उन्होंने सोचा था वो उनको मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरह से उनको सिस्टम पे डाउट होना शुरू हो जाता है, या फिर प्रेजेंटेशन का जो स्टाइल होता है, या फिर किस तरह से वो ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हैं। ओके, तो चलिए अब मैं कुछ बातों पर एकदम विराम लगा देता हूँ कि देखिए, कोई भी सिस्टम इस प्लैनेट पर ऐसा नहीं है, और यहाँ पर कोई भी ऐसा नेटवर्कर या सोशल एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर नहीं है इस प्लैनेट में जिसने की पूरी तरह से समझ लिया हो कि किस तरह से इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा सफलता को हासिल करना है। ऑल राइट, क्योंकि ये सब चीजें सेम ही होती हैं। मुझे माफ कीजिए, पर हर किसी का प्रेजेंटेशन कंपनी के आसपास ही घूमता है, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट, माइंडसेट, इंडस्ट्री, कंपनसेशन प्लान, वो है प्रोजेक्शन। कुछ लोग कहते हैं कि ओ,
हम लोग इंटरव्यू करते हैं लोगों का ताकि वो सीरियस बना सकें उस चीज़ को और प्रेजेंटेशन को। कुछ लोग कहते हैं कि हम प्रेजेंटेशन से लोगों को रिजेक्ट करते हैं। अब जो भी टेक्नीक आप यूज़ करते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऑलराइट? कुछ लोग कहेंगे हाँ और कुछ लोग कहेंगे ना। रिजेक्शन इस इंडस्ट्री का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। जैसे कि मेरे सभी अपलाइन्स कहा करते थे कि कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो क्या हुआ? ऑलराइट, कोई ना कोई कहीं न कहीं आपका वेट ज़रूर कर रहा है, ओके? तो यहाँ पर एक लॉजिक है। देखिए, जब आप अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन को बिल्ड करने की शुरुआत करते हैं, ऑलराइट, तो आपको अलाउ करना होगा सिस्टम टाइम को काम करने के लिए, सिस्टम टाइम को समय देना होगा, आपको अपने आप को भी समय देना होगा, आपको खुद को समय देना होगा ताकि आपका प्रेजेंटेशन बेहतर हो और आप अच्छे से डाउनलाइंस को हैंडल कर सकें, आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से बिल्ड कर सकें और ट्रेनिंग कंडक्ट कर सकें। मैं शुरू से ऐसा नहीं था, पैदाइशी ऐसा नहीं था। जब मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की सोशल एंटरप्राइज में, तो मैं पूरी तरह से यूजलेस था, ऑलराइट। मैं एक वर्स्ट नेटवर्क, सबसे बेकार नेटवर्कर था इस प्लेनेट का, ऑलराइट। मैं कुछ भी प्रेजेंटेशन का याद नहीं रख सकता था। मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था ऑब्जेक्शंस को लेकर। मैं आंसर नहीं कर पाता था ज्यादातर ऑब्जेक्शंस को। मेरा कोई वर्किंग अपलाइन नहीं था उस वक्त। मैं बहुत ही बुरा था, बहुत ही बुरे तरीके से मैं करता था अपनी टीम को बिल्ड करने में, मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा था और मैं अपने ही सिस्टम पर डाउट करना शुरू कर दिया। मैं सिस्टम को रीइन्वेंट करना चाहता था, मैंने बहुत तरह की चीज़ें क्रिएट करना शुरू कर दिया। पर मुझे याद है वह लेसन जो मैंने अपने सभी अपलाइन से सीखा कि वह ये है कि इस जर्नी को ट्रस्ट करो, विश्वास करो उस पर, क्योंकि आप इसमें धीरे-धीरे बेहतर हो जाएँगे। क्योंकि आपको समझना है, आपने आज शुरुआत की है इग्नाइट के साथ। हो सकता है इससे पहले आपने कोई बहुत सफल ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड नहीं की है और आप शुरुआत कर रहे हैं इग्नाइट में, तो इस जर्नी को ट्रस्ट करें, इस प्रोसेस को ट्रस्ट करें, अपने आप पर भी विश्वास रखें, अपनी काबिलियत पर विश्वास रखें कि जो समय के साथ बेहतर हो जाएगी। फ्रस्ट्रेशन को अलाउ ना करें कि वो आपको कंट्रोल करे और बिल्कुल भी अपने आप को मेंटली डिफीटेड और इमोशनली डिफीटेड महसूस ना करें क्योंकि आपके 2-3 मॉरल्स ने आपको रिजेक्ट कर दिया, ऑलराइट? अपने आप को फेलियर फील ना करें कि हाँ, मैंने अपना गोल अचीव नहीं किया इसलिए आप अपने आप को फेलियर फील करना शुरू कर दें, नहीं। क्योंकि ज़्यादातर लोग जिन्हें मैं मेंटर करता हूँ पूरी दुनिया में, वह अपने टीएटी को मिस करते हैं। यहाँ तक कि अरुण, अदली, डेविड, देव और सेला, ये सब लोग अपने टीएटी को कभी ना कभी मिस करते हैं जब तक कि वो मैक्स आउट तक ना पहुंच जाएं। और फिर मैं उनको नया अकाउंट देता हूँ मैक्स आउट करने के लिए और फिर वे अपने टीएटी को मिस करते हैं कभी ना कभी। तो आप देखें, आप इस जर्नी में हैं जो कि ग्रोथ की जर्नी है, एक ऐसी जर्नी है जहाँ पर आप खुद को डिस्कवर करते हैं। आप एक ऐसी जर्नी में हैं जहाँ आप बिल्ड कर रहे हैं, आप बिल्ड कर रहे हैं अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को। आप इस जर्नी पे हैं जहाँ आप समझ रहे हैं टीम को बेहतर तरीके से। मैं जिस टीम के साथ आज काम कर रहा हूँ ये बहुत ही अमेजिंग टीम है इस नेटवर्क में और इस कॉर्पोरेट में, और उसमें से बहुत सारे लोगों को मैं 20 सालों से जानता हूँ और मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि मैं अभी भी उनको पूरी तरह से नहीं जानता हूँ, ऑलराइट? मुझे अभी भी कभी-कभी अपने अप्रोच को चेंज करना पड़ता है। जैसे आज मुझे कुछ लोगों के साथ बहुत एग्रेसिव होना पड़ा और कुछ लोगों के साथ मैं एग्रेसिव नहीं हो सकता। किसी को आप पुश कर सकते हैं, किसी को नहीं। कुछ लोगों को आपने लास्ट वीक पुश किया तो आपको इस हफ्ते उनको पुश नहीं करना है। क्या आप समझ रहे हैं? कुछ लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं और फिर बिल्कुल परफॉर्म नहीं करते हैं, तो अब आपको पुश करने की ज़रूरत है। तो ये एक प्रोसेस है ग्रोथ का, एवोल्यूशन का, अंडरस्टैंडिंग का, समझ का ये प्रोसेस है। और ये नॉन स्टॉप प्रोसेस है, ये रुकता नहीं है, तो इस पर बिल्कुल भी डाउट ना करें। आप जो भी कर रहे हैं उस पर डाउट ना करें, बस इस वजह से कि आपको वह रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जो आप चाहते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में बेसिकली अपने सिस्टम क्रिएट करती है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करती है और आज भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कर रहे हैं उसी कोर वैल्यू सिस्टम के साथ जो मैंने उनके साथ शेयर किया, जो मैंने सीखा अपने अपलाइन से, अपनी इस पूरी 30 इयर्स की जर्नी में इस इंडस्ट्री में। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। सब चीजें आकर फिर 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के आसपास ही घूमती हैं। हर चीज के लिए पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत होती है। सभी प्रेजेंटेशंस उनका सेम इंफॉर्मेशन ही होती है, बस उनको अलग अलग स्टाइल में शेयर किया जाता है। हाँ, कुछ लोगों का कन्विक्शन बहुत हाई होता है तो उनको ज्यादा साइन अप मिल जाते हैं, पर उनका कन्विक्शन
पहले दिन से इतना हाई नहीं होता है जब उन्होंने पहला साइन अप किया। उनका कन्विक्शन धीरे-धीरे समय के साथ बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको एक चीज़ समझनी है, वह ये है कि आपको डाउट नहीं करना है। अपने सिस्टम को वो टाइम दें, वो एफर्ट को वो टाइम दें, जो भी आप रिज़ल्ट चाहते हैं वो उसको समय दें तो आएँगे ही। मैंने ये करोड़ों बार कहा है, हर हफ्ते बदले नहीं, कुछ भी रीइन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है और अपने आप को बहुत सारे प्रेशर के साथ पुश ना करें कि सोचते रहें नई चीज़ों के बारे में कि कैसे ज़्यादा साइन अप ले आएँ, नए साइन अप्स ले आएँ और अपने आप पर बिना बात का ये स्ट्रेस डालें। क्या आप समझ रहे हैं? जब मैंने अपनी इस जर्नी की शुरुआत की इग्नाइट के साथ आपके अपलाइन होने के नाते ऑफ कोर्स हम सब लोग यहाँ बैठे और मैंने सोचा कि हाँ चलो हमें शायद कुछ नया करना चाहिए और इस तरह की बातें और फिर था कि क्यों क्यों उस चीज को चेंज किया जाए जिसने पहले भी काम किया है मेरे लिए, क्यों चेंज किया उस चीज को जो प्रूव हो चुकी है कई सालों तक, जिसने रिजल्ट दिए हैं पिछले 30 सालों। मैंने फॉलो किया है सिस्टम डेस्टर येगर का और इसका प्रूव हुआ है कि रिजल्ट मिलता ही है। ऑल राइट, और मैंने इम्प्लीमेंट किया है बहुत सारे कोर वैल्यू सिस्टम कर जो जापा दादुश्री वीजे के, और मैं अभी भी उस वैल्यू सिस्टम के रास्ते पर ही हूँ जो कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया, मेरी मदर ने मुझे सिखाया, जिसको मैं बहुत मिस करता हूँ। ऑल राइट, वे वैल्यू सिस्टम जो उसने मुझे सिखाया। ओके हाँ, मैंने अभी की टेक्नोलॉजी को अपनाया है, मैं जूम पे चीजें कर सकता हूँ, मैंने सीखा है कैसे व्हाट्सअप करना है जब एसएमएस बंद हो जाए, क्या आप समझ रहे हैं, और मैं ईमेल भी करता हूँ, मैंने सोशल मीडिया को सीखा है, मैं सीख रहा हूँ कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करना है अच्छे तरीके से। पर जो कोर सिस्टम है वो कभी भी चेंज नहीं हुआ है और मुझे नहीं लगता वह कभी भी चेंज होगा। ऑलराइट, टेक्नोलॉजी कुछ ना कुछ नया ऐड करती है पर जिस तरह हम ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करते हैं वह उस चीज को चेंज नहीं करते हैं। तो इसलिए अपने आप को अलाउ ना करें कि आप डाउट करें, आप जो भी कर रहे हैं उस पर, जो भी आप कर रहे हैं अगर आप फॉलो कर रहे हैं कि सिस्टम को, और उस सिस्टम का कई सौ साल का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। हमने जो भी सिस्टम आप लोगों के साथ शेयर किए हैं उस सिस्टम ने ही पूरी दुनिया में कई यूएस डॉलर मिलियनर्स को क्रिएट किया है और आपको भी एक दिन यूएस डॉलर मिलियनर बना देगी। बस आपको सिस्टम को पूरे दिल से 100% देकर करना है। इसमें बिल्कुल भी डाउट ना रखें, इसको पूरे पैशन के साथ करें, पूरे कन्विक्शन के साथ करें, इस चीज को, इसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करें और रिजल्ट्स को अपनाएं, भले अच्छे हों या बुरे हों, और बस ट्रैक पर बने रहें, जो भी आप कर रहे हैं उसे करते रहें, रिजल्ट्स जरूर आएंगे। ऑल राइट, क्योंकि डाउट एक बहुत ही खतरनाक चीज है और मैं किसी बड़े डाउट की बात नहीं कर रहा हूँ जिसके बारे में मैं चिंता कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि मैं सोशल एंटरप्राइज पर विश्वास नहीं करता, मैं आप पर विश्वास नहीं करता चीफ, मैं इस इंडस्ट्री पर विश्वास नहीं करता, मैं इस कंपनी पर विश्वास नहीं करता, मैं इस प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं करता। ये तो ईजी है। ऑल राइट, बाय बाय, आपसे मिलता हूँ फिर जब मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा। ऑल राइट, पर जो डेंजरस डाउट होता है, जो खतरनाक होता है, वह छोटे छोटे डाउट्स होते हैं, वह आपके दिमाग में कैंसर की तरह बढ़ते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे जरा शुरुआत करते हैं और फिर बड़े हो जाते हैं। जब आप अपने आप पर डाउट करते हैं, जब आप अपनी प्रेजेंटेशन पर डाउट करते हैं, जब आप अपनी काबिलियत पर कि आप कैसे अपने मैनेज करते हैं डाउनलाइंस को, टीम को कैसे लीड करते हैं उस पर डाउट करते हैं। ऑलराइट, आप अपने डिसीजन पर डाउट करते हैं, वो छोटे छोटे डाउट्स वो आपको नहीं होने चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे इस इंडस्ट्री में पिछले 30 सालों का अनुभव है कि कैसे ये सिस्टम काम करता है। हमारी ट्रेनिंग्स इस दुनिया में बेस्ट हैं, अपलाइंस जो आपके पास यहाँ पर हैं और पार्टनर्स तक लेकर इसमें। ऑल राइट, ये सब बेस्ट अपलाइंस हैं, बेस्ट वर्किंग अपलाइंस हैं इस इंडस्ट्री के, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में वह यूज कर रही हैं वो चीजें जो हमने क्रिएट की हैं इतने सालों में, अपने से बेहतर लोगों से जो मैंने सीखी हैं। इसलिए डाउट ना करें, आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, रूल 3 करें, प्रेजेंटेशंस करते रहें, मैनेज करें ऑब्जेक्शंस को। ऑल राइट, कन्विंस करें लोगों को, पूरे कन्विक्शन के साथ सिस्टम को फॉलो करें, ट्रेनिंग्स करें, अटेंड करें, सभी जूम ट्रेनिंग्स मेंटेन करें, पावर ऑफ एसोसिएशन को, अपने डाउनलाइंस को काउंसिल करें अपने अपलाइंस के साथ। क्या आप समझ रहे हैं? और अपने सिस्टम के साथ जुड़े रहें ताकि आप पूरी तरह से मोटिवेटेड रहें और ये सुनिश्चित करें कि आपका ड्रीम लिस्ट लिखा हो पूरे 100% अपने दिल से। ऑल राइट, और ये भी सुनिश्चित करें कि आपकी जो नेम लिस्ट है वो अपडेट होती रहे, ये भी सुनिश्चित करें कि आप लगातार नए प्रोस्पेक्ट्स को देखते रहें। क्या आप समझ रहे हैं? तो बिल्कुल भी स्विच ऑफ ना हो, कभी भी स्विच ऑफ ना हो, कंसिस्टेंट बने रहें और इस ट्रैक पर आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल सही ट्रैक है, आप जो भी कर रहे हैं वो सब कुछ परफेक्ट है। क्या आप लोग मेरे साथ हैं?
इसलिए कुछ भी डाउट ना करें, सिस्टम पर डाउट ना करें इस डिसीजन पर, डाउट ना करें अपने सपनों पर, डाउट ना करें अपने पैशन पर, डाउट ना करें अपने डाउनलाइंस पर। जो भी आपके डाउनलाइंस हैं उनको आपके डाउनलाइंस बनना ही था, ये उसका प्लान है, क्या आप समझ रहे हैं? और बस अपना ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करते रहें और आगे बढ़ते रहें, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि रिजल्ट जरूर आएंगे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप देखेंगे कि आपकी कमीशन बढ़ेगी, आप देखेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगी, और आप ग्रेटेस्ट सक्सेस स्टोरी बन जाएंगे इग्नाइट में। मैं आपसे वादा करता हूँ, बस सिस्टम को ट्रस्ट करें और अपने आप पर भी विश्वास रखें, भगवान पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। बस बिल्कुल भी रुके नहीं, बिल्कुल भी स्विच ऑफ ना हो, और सिस्टम को ट्रस्ट करें, और आप क्रिएट करेंगे वो रिजल्ट जो आप चाहते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ। आई लव यू गाइज।